आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो दुश्मन की तस्वीर के हवाले से एक ऐसा अमल है, अगर आप कुरान करीम की सिर्फ ये एक आयत पढ़ते हैं और पढ़कर उसको उसकी तस्वीर पर फूंक देते हैं। अगर आपके पास तस्वीर नहीं है, बाज लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे पास तस्वीर तो नहीं है, लेकिन अगर आप आंखें बंद कर कर उस दुश्मन को आप तसव्वुर में लाते हैं और उस पर फूंक देते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपकी मदद फरमाएंगे उस दुश्मन के हवाले से। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो अल्लाह के फजल से अगर उसके हिस्सा में अल्लाह ने हिदायत लिखी होगी तो इंशाअल्लाह हिदायत अल्लाह करीम नसीब फरमा देंगे। और इसके अलावा आप ये अमल किसी को किसी भी किस्म की बात मनवाने के लिए भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा अमल है। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तरीका कार में आपसे जिक्र करूंगी, चंद वाकयात भी आपसे जिक्र करूंगी। और हमारी वीडियो का हमेशा ये मकसद रहा है कि कोई भी बात हो आपको अच्छे से जो है वो हम समझा दें, आपको समझ में आ जाए। जिंदगी के मामलात के हवाले से भी और इन जो वज़ाइफ के हवाले से भी हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको मुकम्मल तौर पर तरीकाकार समझा दिया जाए। आज का अमल दुश्मन के हवाले से है, लेकिन सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपका दुश्मन असल में है कौन। हमेशा मैं अपनी वीडियोस में जब भी कोई ऐसा अमल जिक्र करती हूँ तो हमेशा ये कहती हूँ कि अगर कोई ऐसा दुश्मन है जो आपका दुश्मन होगा ही नहीं और आप उसके लिए ये दिया पता नहीं हम पर क्या मामलात हो गए, तो जैसे अल्फाज असर रखते हैं ऐसे अमाल भी असर रखते हैं। तो बहुत सोच समझ कर ऐसे अमाल को किया करें। ये बहुत ही ऑथेंटिक अमल है वैसे तो। इंशाल्लाह इसकी बरकत से अगर अल्लाह करीम ने चाहा तो जो भी आपको रुसवा करना चाहता है, आपको जलील देखना चाहता है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह करीम उसको उसकी सोचों से आपको उसके शर से महफूज फरमाएंगे। उस दुश्मन की तकलीफ से अल्लाह करीम आपको अमन में ले आएंगे और इंशाल्लाह कोई ऐसे असबाब पैदा फरमाएंगे कि वो दुश्मन बहुक्म खुदा खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएगा। और इंशाल्लाह ताला आपने जरूर ये अमल करना है। हाल ही में एक बहन का मुझे मैसेंजर पर मैसेज मौसूल हुआ और उन्हें कहा कि मेरी भाभी जो हैं वो हमारी दुश्मन हैं, वो ऐसे करती हैं, वो वैसे करती हैं। मैंने अक्सर देखा है कि वो हमारे लिए हमारे दुश्मनी का बायस बन रही हैं। वो चाहती हैं हम इस घर से निकल जाएं। तो उनसे मैंने कहा कि आपको ये सारी बातें बताई किसने हैं? तो उन्होंने कहा कि हमने एक आमिल से पूछा है, उन्होंने बतलाई हैं कि ये आपके घर में जो भी ऐसे वाकयात रोनुमा हो रहे हैं, जो आपके ऐसे घर में हालात हो रहे हैं, आपके भाई की शादी हुई भी है। इन्होंने कहा जी हाँ शादी हुई है। तो उन्होंने कहा जी आपकी भाभी करवा रही है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि किसी को भी इस तरह से किसी का दुश्मन समझ लेना या अपना दुश्मन समझ लेना, वो भी एक ऐसे इंसान के हवाले से जो कि आपको हो सकता है कि आपके घर वालों के खिलाफ कर दे। क्योंकि मैंने अक्सर जो लोग वाकयातन रूहानियत जानते हैं, जो रूहानी मामलात के हवाले से जानते हैं, वो कभी भी आपको किसी का दुश्मन नहीं बनने देंगे। वो हमेशा ये कोशिश करेंगे कि मामलात भी सुधर जाएं, इनके जो दुश्मनी है वो भी अल्लाह करीम जो है वो खत्म फरमा दे और इनके मामलात में भी सुधार आ जाए। लेकिन ऐसे लोग जो आपको दूसरों के खिलाफ भड़काते हैं और आपके घर में ही आग लगा दें। अब वो लड़की इतनी शिद्दत तक पहुंची हुई है कि उसने कहा कि आप मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मेरी भाभी को फालिज हो जाए, मेरे भाई उसको तलाक दे दें। तो ये तो कोई इंसाफ नहीं है। अब वो भाभी अब जब कोई ऐसे मामलात होंगे, वो जो तावीज वगैरह लेकर आ गई होंगी, तो भाभी अब जब किसी के पास जाएगी तो वो भी सेम वही बातें उसको बताएगा। तो इसी तरह से दुश्मनियां आगे बढ़ती ही चली जाती हैं। अव्वल तो कोशिश किया करें कि अल्लाह करीम इंसाफ करने वाले हैं, वो देखते हैं कि कौन नाहक कर रहा है, और जो इंसान हक पर होता है अल्लाह करीम उसकी मदद फरमाते हैं। अल्लाह करीम उसके लिए उसका हाथ बन जाते हैं। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि मैं उस इंसान के लिए मददगार बन जाता हूँ, उसकी आंख बन जाता हूँ, उसका कान बन जाता हूँ। तो हर इंसान को चाहिए कि अल्लाह पर तवक्कुल करे। जो नाहक कर रहा है वो सिला भुगतेगा, वो इसके अंजाम को पहुंच कर रहेगा। हमें उसको अंजाम तक पहुंचाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कुरान करीम से अगर हम मदद तलब करते हैं, इसी तरह से जिस तरह से मैं आपसे जिक्र करी हूँ, ये उस दुश्मन के हवाले से है जो वाकई आपका दुश्मन है, जो कि आपके जान माल
से आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो, तरह तरह की साजिशें करना चाहता हो, तो अगर आपको आप पर शक भी है आपको उस पर, तो आपने हरगिज ऐसी हरकत नहीं करनी है। आपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द करना है और अल्लाह ताला इंसाफ करने वाले हैं और अल्लाह ताला खुद समझते हैं। लेकिन आपने दुश्मन की तस्वीर लेनी है जिस पर आपको शक हो। अब दुश्मन तो मैं उसको नहीं कहूंगी, लेकिन जिसको आपको जिस पर शक हो, या कोई ऐसे खानदान में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको वाकईतन आपको उनके हवाले से पता होता है कि ये हमारी इज्जत को या हमारी जो हमारे मामलात को जब नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आपने उनकी तस्वीर ले लेनी है। तस्वीर लेने के बाद आपने सूरतुल बकरा की ये आयत है, पारा नंबर अव्वल सूरह बकरा की आयत नंबर 18 है, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ये आपने पढ़नी है। उसकी तस्वीर पर सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा आपने इंशाअल्लाह ताला इसको पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। और अल्लाह ताला से दुआ आपने क्या करनी है कि मेरे पाक परवरदिगार, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं इसको नुकसान पहुंचाऊं। इन अल्फाज के कहने से आपको ये फायदा होगा कि वो पलट कर भी आएगा तो वो आपके लिए नुकसान देनी होगा। तो आपने अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूशी पढ़ना है, फिर आपने 7 मरतबा ये आयत सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन आपने पढ़नी है और उस दुश्मन की तस्वीर पर आपने फूंक देनी है। तस्वीर नहीं है तो तसव्वुर में लाकर उस पर आपने फूंक देना। आपने कहना, या अल्लाह मुझे लगता है कि ये मेरा दुश्मन है, बेशक शैतान इससे भी बड़ा मेरा दुश्मन है, तो अल्लाह करीम मुझे इसके शर से भी और शैतान के शर से भी महफूज फरमाए। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपको उस दुश्मन से महफूज फरमाएंगे और सबसे बड़े दुश्मन शैतान से भी आपकी हिफाजत फरमाएंगे। जब भी आपको लगे कि शायद के दुश्मन के हवाले से कि उसने आपको नुकसान पहुंचाया, तो आप ये इसको अमल को कर सकते हैं। और उस तस्वीर को आप रख लीजिए, उसको आपने कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला उस इंसान के हवाले से कि वो आपको वाकईतन शरर पहुंचाने वाला है या नहीं है, तो उसके हवाले से दुश्मन जो है वो गूंगा बहरा अंधा होने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि वो बोल नहीं पाएगा या वो उसकी आंखें चली जाएंगी या वो जो है ना वो बहरा हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि अल्लाह करीम आपकी जो ज़बान है वो आपके खिलाफ चला रहा है, उसको अल्लाह करीम रोक देंगे। जो वो आपके खिलाफ सुनता है, अल्लाह करीम उससे उसको हटा देंगे। और जो आपके खिलाफ देखता है या आप पर कोई ऐसी निगाह रखता है, तो अल्लाह उस निगाह को उससे दूर फरमा देंगे। इसका ये मतलब है। हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप कहें कि जी उसकी आंखें तो अभी तक सलामत हैं, हमने ये अमल किया था। तो हमेशा मैं आपसे ऐसे अमाल जिक्र करती हूँ जिसका ना आपको नुकसान हो और दुनिया और आखिरत में भी आपको कामयाबी दिलवाएं। और हमारी कोशिश है कि आपको अल्लाह के करीब करें, अल्लाह से मदद तलब करें, अल्लाह ही आपके हामी और नासिर हैं। अल्लाह करीम फरमाते हैं, अगर मैं तुम्हें छोड़ूं तो कौन है जो तुम्हारा दोस्त हो, जो तुम्हारा वली हो, तुम्हारा नसीर हो, तुम्हारा मददगार हो। तो अल्लाह पर हमेशा अपना यकीन जो है वो कामिल रखें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।